नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। आयुष मंत्रालय द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हिंदी कार्यशाला का आयोजन। भाजपा की ओर से मध्योत्तर अंडमान के पीआरआई के मुद्दों पर प्रेस वार्ता और कार निकोबार में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं पर किसानों को किया गया जागरूक। अब वेब दर्पण विस्तार से। मंगलवार को सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक और उनकी टीम ने राजनिवास में उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वेब समूह में होम्योपैथी पर भी चर्चा की। होलिस्टिक माइंडस्केप लिंकिंग मेंटल हेल्थ एंड होम्योपैथिक केयर पर 2 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुभाष कौशिक और उनकी टीम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर है। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के तहत पोर्ट ब्लेयर के नैदानिक अनुसंधान इकाई होम्यो की ओर से आज हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा आयुष के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक, मंत्रालय में राजभाषा की सहायक निदेशक पूर्णिमा बोस, हिंदी संपर्क अधिकारी मीनाक्षी भाटिया के अलावा हिंदी से जुड़े अधिकारी व आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे। सबसे पहले मुख्य अतिथि सहित सभी मेहमानों ने दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि सांसद कुलदीप राय शर्मा के अलावा मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों ने हिंदी के महत्व और उसके प्रचार प्रसार पर प्रकाश डाला। भाषा को हिंदी का दर्जा दिया गया, इसलिए आपको हिंदी का कार्य करना है, या फिर आप कि हिंदी मातृभाषा है इसलिए आपको हिंदी में काम करना है, अपितु इसलिए कि हिंदी एक इतनी मिठास भरी भाषा है जिसके स्वरों का रस आपके कानों से घुसकर आपके मन मस्तिष्क में एक सुंदर चित्रण करता है, और यही वह भाषा है जो रिश्तों को संभाले हुए है। यही वह भाषा है जो बड़े छोटे का मान देती है। तो हमें इस भाषा को इसलिए प्रयोग करना है, और यही वह भाषा है जो वैज्ञानिक तौर पर इतनी समृद्ध है। तो राजभाषा कानून है, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये कानून का सभी पालन करते हैं, चाहे ट्रैफिक के रूल्स हैं जो हमारे यातायात के नियम हैं, ऐसे ही हिंदी का भी पालन करना है। और ग्रीन शीट जो होती है हमारी, उस पर कोई साहित्य लिखना नहीं होता है, खाली अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी होती है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। और ये भी ध्यान रखें कि हिंदी का इतना महत्व है हमारे जीवन में, हमारे देश में, इसीलिए इसको ये गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। अगर ऐसे ही होता वो नामचारे के लिए, तो इसको सांस्कृतिक मंत्रालय में भी रखा जा सकता था। मुख्य भूमि की तरह इस द्वीप में भी सांस्कृतिक, सामाजिक, सभ्यताई और भाषाई विविधताएं देखने को मिलती है। जहाँ तक भाषाई विविधता का संबंध है, यह हमारी सामूहिक ताकत के रूप में जानी जाती है। विविधताओं से भरे हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने में हिंदी का योगदान अहम है। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी सारे देश में लोगों के बीच एक संपर्क भाषा का काम करती है। विगत वर्षों में आप सब देख रहे होंगे, वैश्विक स्तर पर भी हिंदी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज विश्व के बड़े बड़े निजी संस्थान हिंदी में कामकाज को प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकांश ई-कॉमर्स संस्थानों ने अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अपने वेबसाइट को हिंदी में तैयार किया है। आप देख सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब में। यह दर्शाता है कि संपूर्ण विश्व की क्षमता और शक्ति को पहचान के लिए हिंदी की जो है अहम भूमिका है। जो विषय के ऊपर में जो बात करने के लिए आप यहाँ पे 2 दिवसीय आपका जो सेमिनार यहाँ पे हो रहा है, जो जगह आपने चुना है, शायद इससे अच्छा जगह और नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर हम हिंदी का प्रमोशन का बात करें, हिंदी का बात करें, तो आप अंडमान निकोबार में कहीं भी चले जाइए और किसी से भी मिल लीजिए। आप कोई भी भाषा भाषी के लोग, चाहे बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, आदिवासी लोग हो, हर किसी को यहाँ हिंदी पता है। और जो बेसिकली जो मार्केट में बोलने वाला जो भाषा है,
वो हिंदी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश भाजपा की ओर से आज पोर्ट ब्लेयर में प्रेस मीट का आयोजन किया गया। भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, उपाध्यक्ष एम विनोद और पार्टी के अन्य नेता और मीडियाकर्मी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने सम्मेलन में उपस्थित मीडिया कर्मियों को मध्योत्तर अंडमान जिले के पंचायती राज संस्थान के सदस्यों से जुड़ी मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस प्रेस मीट में प्रशासन से पीआरआई के मुद्दों को सुलझाने की मांग की। बीजेपी अंडमान निकोबार आइलैंड्स पीआरआईस के द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूरी तरह समर्थन करते हैं और प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि इन सभी पीआरआईस के साथ जल्द से जल्द बैठक करे, हर एक मुद्दे के ऊपर में खुलकर चर्चा करे और उसका निवारण करे। प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा, संविधान के 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पीआरआईस को सशक्त करने के लिए जो 29 सब्जेक्ट दिया गया था, इसका पालन करें और तुरंत इस पर कार्रवाई करें। उम्मीद करते हैं कि पीआरआईस के द्वारा चिन्हित सारे मुद्दों के ऊपर प्रशासन गंभीरता से विचार विमर्श करके इमीडिएटली इंप्लीमेंट करे। संकल्प सप्ताह के उपलक्ष्य में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कृषि महोत्सव का उद्घाटन सोमवार को कार निकोबार के परका गांव के सामुदायिक भवन में कार निकोबार की जनजातीय परिषद के मुख्य कप्तान लियोनेल निकोमेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनजातीय परिषद के सचिव मार्टिन लूथर, परका गांव के प्रथम मुखिया पॉल डेविड और बिग लपाती के प्रथम मुखिया मनुआ थॉमस उपस्थित थे। कार निकोबार की जनजातीय परिषद के मुख्य कप्तान लियोनेल निकोमेट और जनजातीय परिषद के सचिव मार्टिन लूथर ने किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया और उन्हें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में खेती की नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनकी आजीविका में सुधार और उनका जीवन स्तर का उत्थान हो सके। कृषि सहायक रुम्मन मोहम्मद मुथैर ने संकल्प सप्ताह के भाग के रूप में कृषि महोत्सव के महत्व के बारे में जानकारी दी, जिसे कार निकोबार के एस्पिरेशनल ब्लॉक में एक सप्ताह के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि सहायक डी लक्ष्मी ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बताया। सहयोगी विभागों के प्रतिनिधियों ने भी किसानों को अपने अपने विभागों द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। AFA अब्दुल हमीद ने गोबर धन योजना और सुरक्षित वातावरण बनाने और बेहतर आजीविका प्रदान करने में इसके विभिन्न पहलुओं और महत्व के बारे में बताया। फलों, मसालों और रोपण सामग्री सहित विभागीय कृषि उपज की प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई। स्वयं सहायता समूहों ने सब्जियों और फलों, घर में बने खाद्य पदार्थों जैसे लड्डू, मछली, अचार, नारियल तेल, केकड़े और हस्तशिल्प सहित विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को सूचित किया गया है कि पार्किंग स्थलों के बेहतर प्रबंधन और पार्किंग क्षेत्र विकसित करने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सभी पार्किंग स्थलों का संचालन करेगी। इस संबंध में यह देखा गया है कि कई पुराने दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन लंबे समय से विभिन्न पार्किंग स्थलों पर अवैध रूप से पार्क किए गए हैं। वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर विभिन्न पीबीएमसी पार्किंग स्थानों में अवैध रूप से पार्क किए गए अपने वाहनों को हटा दें, अन्यथा पीबीएमसी वाहन के मालिक की कीमत पर वाहनों को हटा देगा और वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर को यातायात जाम से मुक्त बनाने और पार्किंग स्थलों के बेहतर प्रबंधन के लिए नागरिकों से सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा
अंडमान निकोबार पुलिस अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, APWD और NDRF के समन्वय से वास्तविक समय से अग्नि सिमुलेशन परिदृश्य बनाकर कल पोर्ट ब्लेयर के मिडिल पॉइंट स्थित राज्य पुस्तकालय में आग की घटना पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान राज्य पुस्तकालय की तैयारियों के स्तर और प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण किया और राज्य पुस्तकालय में आग की घटना के परिदृश्य को प्रबंधित करने के लिए सुरक्षित निकासी, खोज और बचाव और आग बुझाने के कार्यों, चिकित्सा सहायता के साथ प्राथमिक चिकित्सा का भी अवलोकन किया। मॉक ड्रिल के बाद एक ब्रीफिंग सत्र हुआ जिसमें मॉक ड्रिल के पर्यवेक्षकों ने मॉक ड्रिल के निष्कर्षों और कमियों के बारे में बताया। पुलिस, अग्निशमन, NDRF, स्वास्थ्य, APWD और आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने निकट भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए राज्य पुस्तकालय के प्रभारी और उनके कर्मचारियों से नियमित रूप से सभी अग्निशामकों और सुरक्षा उपकरणों की जांच करने, सुरक्षा उपायों पर बुनियादी कौशल के साथ सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, क्षमता निर्माण के लिए आपातकालीन संपर्क को अद्यतन करने का आग्रह किया। 2 से 31 अक्टूबर तक सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान के उपलक्ष्य में प्रशासन के प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण स्कंद द्वारा स्वच्छता के लिए 15 साइटों और कार्यालयों की पहचान की गई है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में PBMC के साथ हाथ मिलाया था। निदेशक आपदा प्रबंधन मनोज कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में 30 समर्पित स्टाफ सदस्यों ने कल 3 घंटे तक श्रमदान किया। सरकारी दफ्तरों में इस तरह की स्वच्छता का काम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर समग्र क्षेत्रीय केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सहयोग से आटम पहाड़ में ICDS प्रशिक्षण केंद्र में सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के महत्व पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। CDPO जरीना बीबी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वास सेवाओं के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्रीय केंद्र से जोड़ने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समग्र क्षेत्रीय केंद्र की पुनर्वास अधिकारी सरन्या ने सभा को संबोधित किया और व्याख्याता फिजियोथेरेपी TY आबिद ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका विषय पर एक प्रस्तुति दी। लगभग 43 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। CDPO ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों का पता लगाने और उन्हें पुनर्वास सेवाओं के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्रीय केंद्र से जोड़ने का आग्रह किया। पुनर्वास अधिकारी ने सेरेब्रल पाल्सी सहित 4 विकलांगताओं के लिए निरामय स्वास्थ्य योजना के बारे में प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को समुदाय के बीच जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी यूनिक्स सनराइज मिनी अंडर 11, सब जूनियर अंडर 13 और सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए एक सेक्शन ट्रायल सह चैंपियनशिप 21 और 22 अक्टूबर को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की जाएगी। मिनी अंडर 11, सब जूनियर अंडर 13 और सीनियर वर्ग के सभी इच्छुक खिलाड़ी और साथ ही पिछली राज्य चैंपियनशिप के पदक विजेता 20 अक्टूबर तक पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में राज्य ओलंपिक कार्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि कर सकते हैं। आगामी 22 से 29 नवंबर तक गुजरात के सूरत में आयोजित होने वाले आगामी कूडो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में आइलैंड्स टीम की भागीदारी के लिए कूडो मिश्रित मार्शल आर्ट चयन ट्रायल 14 अक्टूबर को गैराचरामा के मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक कूडो खिलाड़ियों से फोन नंबर 9531939866 और 9679554102 पर अपना नाम पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया है। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर
कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। आयुष मंत्रालय द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हिंदी कार्यशाला का आयोजन। भाजपा की ओर से मध्योत्तर अंडमान के पीआरआई के मुद्दों पर प्रेस वार्ता और कार निकोबार में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं पर किसानों को किया गया जागरूक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।